हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं आज, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग समय पे नहीं मिल पा रहे थे। चलिए, आज से हम लोग फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक चीज हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात तो करेंगे, उन सारे चीजों को समझेंगे भी, ठीक है। तो समझने के लिए हम अपने स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बताएं, जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हुए हैं, ठीक है, जो भी आज हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि हमें मोटिवेशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, ठीक है जी। ठीक है, तो हम लोग एक ही चीज को समझते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, हम उन चीजों को समझेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक मतलब हम इसमें नाम से पता चलता है, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, ठीक है। इसमें हम ऐसे चीजों का यूज करेंगे जहां जीव से रिलेटेड हो, मतलब जीवित जीवों का अवशेष मौजूद हो जिसमें, हम उन चीजों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टडी करते हैं। जैसे जैसे आपको आगे पढ़ाते जाएंगे उसमें हम आपको चीजें क्लियर करते जाएंगे कि एफवाईएम में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में एफवाईएम होता है, ठीक है। एफवाईएम फार्म यार्ड मैन्योर होता है, पोल्ट्री मैन्योर होता है ना, बॉन बोन मैरो होता है, सीलेज होता है, सीवेज होता है, और बहुत सारी चीजें हम आपको और भी क्लियर करेंगे। ग्रीन मैन्योर क्या क्या होती है, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर होता है। लेकिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझने के लिए डिफिनेशन जो होती है, उन डिफिनेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य कृत्रिम रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें फसलों की खेती प्राकृतिक तरीकों से की जाती है, ठीक है। इसमें फसलों की जो खेती करते हैं हम पूरा नेचुरल तरीके से करेंगे। इसमें किसी भी तरह के कोई भी रसायन का उपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में हम लोग खेती करते हैं। जैसे कि कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, जैविक कीटनाशक, फसल चक्रण। फसल चक्रण मतलब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप को रोटेट करेंगे। मान लीजिए अभी हम लगाएंगे गेहूं का, रबी के टाइम में हम गेहूं लगाते हैं, ठीक है। गेहूं अगले सीजन में क्या करेंगे, गेहूं ना लगा के हम सरसों लगाएंगे। मतलब क्रॉप को रोटेट करेंगे। इस बार ये फसल लगाए, अगले बार कोई दूसरा फसल लगा लेंगे, अगले बार फिर दूसरा फसल लगा लेंगे, फिर गेहूं लगा लेंगे। इस तरह से हम लोग क्रॉप को रोटेट करते जाएंगे, ठीक है। और मिश्रित खेती, मिश्रित खेती मतलब क्या होता है कि हम लोग मिश्रित खेती करते हैं। जैसे कुछ एरिया में हम लोग लगा लिए गेहूं, कुछ एरिया में हम लोग कर लिए पोल्ट्री फार्मिंग, कुछ एरिया में पिग फार्मिंग, है ना, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर, जो भी होता है, मतलब अपने एरिया में पशुपालन कर लिए, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। खेती भी कर रहे हैं, साथ में पशुपालन का भी हम लोग लाभ ले रहे हैं। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना कि उर्वरता को बनाए रखना, उर्वरता को बनाए रखना। मिट्टी में जो होता है ना उर्वरक चीज है, जैसे फर्टिलाइजर जो होता है, उर्वरकता, वो मेंटेन रहे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब मिट्टी में हमें अच्छे से मिलते रहे पौधों को। पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को हेल्दी रखना, ठीक है। पर्यावरण जब हम ऑर्गेनिक वे में हम यूज करेंगे तो पर्यावरण क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक तरीके से जब यूज होता है तो वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। और शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, शुद्ध और पौष्टिक भोजन होगा, न इसमें कोई केमिकल रहेगा, न किसी तरह का कोई मेडिसिन का यूज रहेगा। जो होता है ना, हम लोग सिरिंज सुई से हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को, सब्जी में अक्सर यूज होता है, परवल को बढ़ाने के लिए, कद्दू को बढ़ाने के लिए, है ना। उन सब चीजों का हम यूज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक तरीके में मतलब ये होती है, सिंपल सा अगर एक लाइन में बोला जाए, जीवित जीवों का अवशेष का हम यूज करें, उसे हम क्या करेंगे, जीवित जीवों का यूज का अवशेष करेंगे, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका यूज करते हैं। आपको आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ चीजें। अच्छा, यूज आगे बताने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आप लोग हमारे पिछले सेशन को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको एक एक चीज, एग्रोनॉमी के बारे में भी बताया गया है, फिर मेट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है, और मेट्रोलॉजी का कुछ पार्ट है अभी आपको हम बताने वाले हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा मेट्रोलॉजी के बारे में। जैसे मानसून के बारे में बताया जाएगा, रेन के बारे में बताया जाएगा, प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जो आकाश से, आसमान से कितने फॉर्म में पानी
जमीन पर आकर गिरता है, उन सब चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, ओस के रूप में, बर्फ के रूप में, गोले के रूप में, ओले के रूप में, है ना। उन सब चीजों के बारे में आपको एक एक चीजें क्लियर किया जाएगा। तो आप अगर हमारे पिछले चैनल को, अगर पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, आप उसको जाकर के पहले देखें, चीजों को समझे। जोन के बारे में बताया गया, अगर बिहार में कितने जोन है, अगर आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप किसी भी चीज को तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम अब बताएं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज क्या क्या करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से यूज करेंगे, और ऑर्गेनिक चीजों में हम क्या क्या यूज करेंगे, उन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यूज हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, जैसे में FYM हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, इन सब चीजों का हम लोग यूज करेंगे। ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो गया, है ना, उन सब चीजों का यूज करेंगे। यूज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का हम लोग यूज करेंगे। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का हम लोग यूज करेंगे। इंसेक्टिसाइड में जैसे में क्या होता है ना, देखिए, नीम का नीम जो होता है ना, नीम, उसका हम लोग घोल तैयार कर लेते हैं, उसको हम एक डब्बा में डाल के उसका यूज कर सकते हैं। गोबर का खाद का बना के घोल बना करके उसको हम छिड़क सकते हैं। ये सब चीजें का हम यूज कर सकते हैं, मतलब हम ऑर्गेनिक वे में जो जीवित जीवों का जो मटेरियल है, अवशेष है, उनका यूज करके हम कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन आपको बताया, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है एनवायरमेंट में, हम उनका यूज करेंगे। ठीक है। इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, क्या होता है ना, इसका पूरा यूज करने से क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर में जो होता है ना, इंक्रीज होता है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में। सॉइल हमारा हेल्दी रहेगा। इससे क्या होता है ना कि सॉइल के अंदर जो रहते हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया, लाभदायक जीवाणु, है ना, उन सब चीजों को काफी हेल्प मिलता है। ऐसे क्या करेंगे आप, फर्टिलाइजर जैसे डालेंगे तो क्या होता है ना कि वो सब बैक्टीरिया, जैसे आपका एक होता है अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म क्या है, जैसे आप उस पर नमक डालेंगे ना, तो वो उससे ब्लड निकलने लग जाता है एक तरह से। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मर जाता है। यूरिया में भी तो क्या होता है, नमकीन होता है, उसको हम डालेंगे तो जितने भी अर्थवर्म सब हैं, वो सब कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग उस जीवों को हम बचाएंगे, क्योंकि आपको हम आगे अगर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे, जो हमारे जो केचुए होते हैं ना, अर्थवर्म जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह से जमीन के अंदर एक अपने रास्ता जो बनाता है, रास्ता बनाते हुए एक कैनाल बना देता है, पतली पतली से नालियां बना देता है, उस वो क्या करता है, ड्रेनेज का काम करता है आगे चलकर। ठीक है, वो सब चीजें हम आपको आगे जाकर के बताएंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप। जहां आपको कोई दिक्कत हो या किसी भी चीज में अगर समझ में नहीं आता हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको हम वो चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है। आपको एक चीज बताया, अगर आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्जाम का हो, कोई भी, ऑल एग्रीकल्चर हो, किसी भी स्टेट का, तो वहां पे आपको ये चीजें का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर आपको काफी हेल्प मिलेगा, है ना। किसी भी स्टेट एग्जाम हो, PCS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, UG एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, बिहार में कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आने वाला है 15 अगस्त के बाद, कुछ बड़ा सुनने में आ रहा है, नोटिस आने वाला है। इतना दिन से बोला जा रहा है कि नहीं आएगा, एक महीना बोला जा रहा था, लेकिन अब फाइनली 15 अगस्त को बोला जा रहा है कि अब आ जाएगा नोटिस। ठीक है। IBPS एफओ का तैयारी कर रहे हैं, वहां पे तैयारी होगा। NSCL, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो वैकेंसी पिछले साल ही आई थी, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। इफको का तैयारी करते हैं, क्रिफको का तैयारी करते हैं, सब जगह आपको हेल्प मिलेगा, और कहीं ना कहीं हर जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, आपको वो चीजें पढ़ना होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम आप लोग को बताते हैं क्या होता है। जस्ट इसके, ठीक है, देखिए, पहला नीम केक। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखिए क्या क्या यूज किया जाता है। नीम केक, नीम केक आपको भी पता होगा। नीम केक क्या होता है, नीम का जो, जैसे सरसों का तेल आप लोग देखते होंगे, अगर जो भी जाते होंगे सरसों के मिल में, वहां पर आप देखते हैं एक तरफ से सरसों निकल रहा है, एक तरफ से वो सरसों का वो जो है ऑयल केक, वो निकलता है। उसी को उसी तरह नीम में भी निकलता है, तो उसे हम नीम केक कहते हैं। ठीक है, वो सब चीजों का हम यूज कर सकते हैं गर्म पानी में डाल करके, है ना। ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एलगी हो गए, है ना, उन सब चीजों का हम यूज कर सकते हैं। कॉड डंग हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, है ना, प्लांट टॉनिक हो गया, तंबाकू का पाउडर हो गया, इन सब चीजों का हम यूज कर सकते हैं अपने फील्ड में। ठीक है, मतलब लिविंग चीजों का। पोल्ट्री डंग हो गया, जो इन्वायरमेंट से मिल रहा है, प्राकृतिक से जो हमें दे रहा है, उन्हीं का हम यूज करना है। ठीक है, हम आगे आपको और भी पढ़ाएंगे, एक्स-सीटू, इन-सीटू क्या होता है, वो सब चीजें बताएंगे। सी वाट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, नाइट सॉइल, है ना, नाइट सॉइल में सीवेज और सीवेज आते हैं, साइलेज आते हैं ना, उन सब चीजों का हम लोग स्टडी आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट,
अब हम लोग क्या क्या यूज नहीं करेंगे हम उनको देखेंगे। डोंट यूज में क्या आ जाता है, नो एग्रो केमिकल, हम केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर, किसी भी तरह का कोई केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ना ही किसी यूरिया डीएपी खाद, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, किसी चीज का यूज नहीं करना है केमिकल से जो भी रिलेटेड है। ठीक है। नो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं वो भी नहीं करना है। ठीक है। हमें पूरा ऑर्गेनिक वे में हमें खेती करना है, ऑर्गेनिक तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके मार्केट में जब आप सामान लेके जाएंगे ऑर्गेनिक वे का, उससे क्या होगा, मार्केट में आपको प्राइस भी बढ़िया मिलेगा। दूसरा नंबर, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपको भी पता होगा आज के डेट में इतना यूज हुआ है पंजाब में यूरिया डीएपी का, वहां पे एक कैंसर नाम से एक ट्रेन चलता है, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। ठीक है। वो चलती है भटिंडा, भटिंडा से चलती है। ठीक है। तो वो पंजाब से भटिंडा तक सर जाती है। वो कैंसर ट्रेन, मतलब इतना यूज हुआ, करने का मतलब है इतना यूज हुआ है, वहां पे एक कैंसर ट्रेन बनानी पड़ी। उसमें कैंसर की ही मरीज रहता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग को अब ध्यान देना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से सस्टेनेबल फार्मिंग भी है। ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 वर्ष सर्टिफिकेट मिलने में लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अब सर्टिफिकेट कौन कौन से प्रोवाइड करवाते हैं एजेंसी, वो आपको हम बताएं। इसमें से 4 जो संस्था है, 4 संस्था, कितने, 4 संस्था जो आपको इंडियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार की तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए। जैसे वो कौन कौन से संस्था है, सबसे पहला आपका आता है स्पाइस बोर्ड भारत, जो कहाँ पड़ता है, कोची में पड़ता है। 1987 में बना था स्पाइस बोर्ड, ये आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा आता है टी बोर्ड, जो कहाँ पड़ता है, कोलकाता में, 1954 में। एक एक चीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बताएं, नोट कीजिएगा तो आप समय पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि एक वीडियो आपको भी पता है बनने में लग जाता है 20 से 25 मिनट, लेकिन वही अगर आपका नोट रहेगा तो वही 20 से 25 मिनट वाला वीडियो आप 15 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। समझने के लिए वीडियो सही है, लेकिन रिवीजन करने के लिए आपको कॉपी में नोट डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है। टी बोर्ड है, टी बोर्ड कहाँ पे, कोलकाता में 1954 में बना है। कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है, जो 1942 में बना हुआ है। और एक है अपेडा, जो अपेडा एक्चुअल में होता है क्या, एक्सपोर्ट एजेंसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। वो है, इसका फुल फॉर्म जो होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो क्या करती है, वो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है 2 से 3 वर्ष में। ठीक है। 1986 में आया था, न्यू दिल्ली में पड़ता है अपेडा का संस्था। ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि 4 ऐसी संस्था हैं, 4 ऐसी संस्था हैं जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ठीक है। आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है उनको देखना जरूरी है। उस कॉन्सेप्ट को आज जो हम पढ़ने वाले, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको सारे FIM के बारे में पढ़ाएंगे, ग्रीन मैन्योर के बारे में, वो आके आपको बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड, सबसे पहले शब्द किसने दिया था, जैविक खेती का शब्द किसने दिया, तो इसका शब्द देने वाला है साइंटिस्ट लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ ब्रूने। कौन है, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ ब्रूने। इसने एक बुक लिखा है, कौन सा बुक लिखा है, लुक टू द लैंड। 1940 में इन्होंने एक बुक लिखा था, लुक टू द लैंड। ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद ही रखना है, जैसे उन्होंने बुक लिखा, ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है, उन्होंने बुक लिखा है लुक टू द लैंड, वो तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, बायोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, जीवित जीवों के द्वारा खेती, जीवित जीवों, बायो, जीवित, जीवित जीवों के द्वारा खेती, उसे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको अगर अगर बात करें तो इसको किसने दिया था, रुडोल्फ स्टेनर ने दिया था। ठीक है। 1962 में रिचल कार्सन ने एक बुक लिखा था, साइलेंट स्प्रिंग बुक नाम से। इसमें क्या दिया गया है, साइड इफेक्ट ऑफ केमिकल्स के बारे में इसमें दिया गया है। मतलब क्या होता है कि केमिकल्स के दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव, रसायन के दुष्प्रभाव। ठीक है। उन चीजों के बारे में दिया गया, क्या क्या रसायन हम जो डाल रहे हैं अपने फील्ड में, उससे क्या क्या मिट्टी में, हमारे फसल पे, है ना, हमारे जीवन में, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या दुष्प्रभाव आ रहा है, उन चीजों के बारे में साइलेंट स्प्रिंग बुक में लिखा हुआ है। किसने लिखा है, रिचल कार्सन ने लिखा हुआ है। कब लिखा हुआ था, 1962 में लिखा हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, इनमें से आपको हर चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1-2 नंबर आ ही जाते हैं। आपको ये चीजें कुछ इंस्टीट्यूट के भी नाम है,
कुछ फैक्ट्स है उसको आपको देखने होंगे। सबसे पहला आता है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये कहाँ पर है? रोम में है, ठीक है। सॉइल हेल्थ ईयर कब आया था? 2014 में। सॉइल हेल्थ ईयर कब मनाते हैं? 2014 में। इंटरनेशनल ऑफ ईयर सॉइल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब मनाते हैं? 2015 में। सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग आपको जिसमें दिखेगा 2015 ही। सॉइल हेल्थ कार्ड, लेकिन ये कुछ नहीं हम कह रहे हैं, ट्रिक नहीं है, आपको याद रखने होंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 में, ठीक है। कब? 19 फरवरी 2015 में। PKVY, PKVY का फुल फॉर्म होता है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, आप अपने कॉपी में लिख ले। परंपरागत कृषि विकास योजना कब आई थी? ये 2015 में आई थी, ठीक है। RKVY, यहाँ पे RKVY का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका राष्ट्र कृषि विकास योजना। क्या हो जाएगा? राष्ट्र कृषि विकास योजना। ये कब आई थी? 2007 में आई थी। NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये कब आई थी? 2001 में आई, ठीक है। NPOF, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका, इसमें डेट नहीं डाला हुआ है। NPOF, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ पे है? ये क्वेश्चन काफी बार आया है और आपके आगे भी आएंगे। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर ये कहाँ पे है? गाजियाबाद में। कब आया था? 2004 में स्टेब्लिश हुआ था नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर गाजियाबाद में। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर गाजियाबाद में। कब? 2004। 18 जून 2016 में सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसे भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कहा गया। ये काफी बार क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ये आते ही है। तो भारत का सबसे पहला ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, पूर्ण तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आधारित है? सिक्किम एक ऐसा राष्ट्र है। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा एरिया में कहाँ पे होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो वो आपका होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। IFOAM, IFOAM क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये कहाँ पर है? जर्मनी में 1972 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। IFOAM, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जर्मनी, 1972। आई होप कि आपको ये फैक्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या? जैविक खेती। जैविक खेती के बारे में आपको बताया तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताया। जैविक जैविक खाद है। जैविक खाद कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या क्या है, हम उनके बारे में एक एक चीज करके देखते हैं। लेकिन हम ये आपको हम बताएं तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन आपको थोड़ा सा बताएं तो जैविक खाद कौन कौन से होता है? जिसमें जीवित जीवों के अवशेष से बनी होती है, जिसमें जीवित जीवों के अवशेष से बनती हो या मिलती हो, से हम जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। ये गोबर की खाद होती है, फार्म यार्ड मैन्योर से हम FYM कहते हैं। इसके बारे में आपको विथ फिगर हम आपको अगले नेक्स्ट सेशन में आपको लेकर आएंगे, अच्छे से आपको उसमें बताया जाएगा। कंपोस्ट, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है ना, उसमें हम एक तरह से, कंपोस्ट क्या हो जाता है कि जैसे एक आगे आपको बताएंगे इंदौर विधि, है ना, एक इंदौर विधि होता है। उसमें आपको बताया जाएगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितना होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, घास फूस डालते हैं, कुछ किचन का वेस्ट भी डाल देते हैं, उसको कंपोस्ट करते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट जो केचुए से बनती है, वर्मी। ग्रीन मैन्योर आपको भी पता है, जैसे सनहैम, ढैंचा, ये सब चीजें ग्रीन मैन्योर में आता है। ऑयल केक, ऑयल केक आपको पिछले भी दिखाया, नीम केक दिखाए थे, इसी तरह ऑयल केक सरसों का भी देखते होंगे आपको। एक सॉलिड टाइप का जो निकलता है, एक तरफ से लिक्विड निकलता है, एक तरफ से सॉलिड निकलता है, उसे ऑयल केक कहते हैं। बोन मैरो, बोन मैरो हो गया कि बोन, बोन मतलब आपको भी पता है कि बोन हड्डी की चूगर, ठीक है। उन चीजों का हम यूज करते हैं। पोल्ट्री मैन्योर, पोल्ट्री से जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं वो। नाइट सॉइल, नाइट सॉइल में क्या होता है? नाइट सॉइल आपके आपका जो मलमूत्र होता है वो होता है नाइट सॉइल, ठीक है। बर्ड ड्रॉपिंग, बर्ड का जो पीठ होती है ना, वो उस चीजों का हम खेत में डाल सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीलेज और साइवेज, आपको हम बताए थे पहले भी और अभी बता रहे। सीलेज क्या होता है? सीलेज जो होता है वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और सीवेज होता है वो लिक्विड होता है, बस और कुछ नहीं। नाइट सॉइल में ही आप एक तरह से कह सकते हैं मानव एक्सट्रैक्ट में क्या, कि जो सॉलिड मटेरियल होता है उसे हम सीलेज कहते हैं, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट जो सेशन लेकर आएंगे वो हम आपको अगले दिन लेकर आएंगे।
आज से आपका क्लास फिर से यूट्यूब पर स्टार्ट हो गया है, आप इसे देखें। और जो अंत तक बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपको हर एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ठीक है। अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वायम के बारे में, ग्रीन मैन्योर के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, कंपोस्ट के बारे में, क्या बोन मेरो होता है ना, क्या पोल्ट्री मैन्योर होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़े। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।